दोस्तों नमस्कार। भारत में हर साल 1 लाख से ज़्यादा लोग सड़क हादसों में अपनी जान गंवा देते हैं और राजस्थान में यह आंकड़ा 11,000 से ज़्यादा लोगों का होता है और 20 से 25,000 लोग सड़क दुर्घटनाओं में घायल हो जाते हैं, जिनमें बहुत से लोग गंभीर रूप से घायल होते हैं। और यह बात इसलिए कह रहा हूं कि एक दिन पहले ही आपने देखा होगा कि जयपुर के एक्सप्रेस हाईवे, जयपुर दिल्ली जो एक्सप्रेस हाईवे है, वहां लोहा मंडी के नज़दीक एक डंपर आता है और लोगों को कुचलता हुआ चला जाता है। 50 से ज्यादा लोगों को कुचलता है, 14 से ज्यादा लोगों की मौत हो जाती है। कितना खतरनाक मंजर वह रहा होगा। उससे ठीक एक दिन पहले फलोदी में एक टेम्पो ट्रेवलर खड़े ट्रक में जाकर टकराती है और 18 लोगों की मौत हो जाती है। उससे पहले एक बस में आग लगती है और 24 से ज्यादा लोग मारे जाते हैं। यानी कि राजस्थान में सड़क दुर्घटनाओं में सिर्फ एक महीने में 68 से ज्यादा लोगों की जान चली जाती है। यानी कि यह वह भयावह आंकड़ा है जो लोगों को सड़क पर जाने से डराता है। लेकिन सड़क पर यह हादसे हो क्यों रहे हैं? सरकार हमेशा जब हादसे होते हैं समीक्षा बैठकें करती है, आदेश देती है, निर्देश देती है। कुछ दिन अधिकारी सड़कों पर निकलते हैं, कुछ कार्रवाइयां होती है, उसके बाद में फिर सरकारी विभाग हैं नींद में सो जाते हैं और फिर हादसों का इंतजार करते हैं। जयपुर में जो हुआ वह हादसा दिल दहलाने वाला था। जिसने देखा वह उसकी रूह कांप गई कि किस तरह से शव बिखरे थे, लोगों के टुकड़े हो गए थे, गाड़ियां कैसे चकनाचूर हो गई थी। नशे में धुत ड्राइवर 1 किलोमीटर तक डंपर को दौड़ाता रहा, लेकिन आखिरकार ये हादसे रुकेंगे तो कैसे रुकेंगे? अब मुख्यमंत्री ने निर्देश दे दिए हैं कि कार्रवाई हो, ड्रंक एंड ड्राइव पर कार्रवाई हो, जो शराब पीकर गाड़ी चलाए लाइसेंस कैंसिल हो, लगातार कार्रवाइयां हो। लेकिन क्या सरकारी विभाग इसके लिए तैयार होते हैं? यह ऐसी कार्रवाइयां या ऐसी बैठकें हमेशा होती रही है, लेकिन हादसे नहीं रुके। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक सुझाव दिया है। सुझाव सीधा सीधा है कि पूरे देश में 1 से 1.25 लाख लोग सड़क दुर्घटनाओं में मारे जाते हैं। राजस्थान में यह मृतकों का आंकड़ा 11,000 के आसपास होता है। तो क्या इसे नहीं रोका जा सकता? तो मुख्यमंत्री जो पूर्व में रहे हैं अशोक गहलोत का कहना है कि सरकार को तमाम विभाग जो इन दुर्घटनाओं से संबंधित, जिनमें पुलिस है, परिवहन विभाग है, पीडब्ल्यूडी है, तमाम विभागों की एक एसआईटी गठित करनी चाहिए और उन कारणों की जांच करनी चाहिए कि आखिरकार ऐसी दुर्घटनाएं राजस्थान में क्यों हो रही है। क्योंकि राजस्थान में दुर्घटनाओं का आंकड़ा साल दर साल बढ़ रहा है। जो दुर्घटनाएं आज से 5 साल पहले जिनकी संख्या 7 से 8,000 होती थी, फिर 9,000 हुई, 10,000 हुई, अब 11,000 से ज्यादा लोग अगर सड़क हादसों में मर रहे हैं तो निश्चित मानिए कि आंकड़ा बड़ा खतरनाक है। लेकिन इससे महत्वपूर्ण यह है कि विभाग नींद में क्यों सोए हुए। हम ये बात क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि जो सड़कें हैं वे निश्चित है, वे स्पॉट निश्चित हैं जहां पर दुर्घटनाएं होती हैं। जैसे कि मनोरपुर दौसा हाईवे बनाया गया है, वह हाईवे है जहां इन दिनों सर्वाधिक दुर्घटनाएं हो रही है और दुर्घटना वाले स्थान में निश्चित हैं, यानी कि वे ब्लैक स्पॉट हैं। अधिकारी वे लगातार देख रहे हैं कि एक ही जगह पर दुर्घटनाएं हो रही हैं, पुलिस देख रही है, ट्रैफिक पुलिस देख रही है, लेकिन उन ब्लैक स्पॉट को खत्म नहीं किया जा रहा। ऐसे में दुर्घटनाएं लगातार हो रही हैं और लोग जान गंवा रहे हैं। अजमेर रोड पर कुछ ब्लैक स्पॉट लगातार हैं जहां दुर्घटनाएं हो रही हैं। हालांकि जब टैंकर में आग लगी, कई लोगों की जान चली गई भांकरोटा में, उसके बाद में अचानक नेशनल हाईवे अथॉरिटी भी जागी, राज्य सरकार भी जागी, कट बंद कर दिए गए। जिन पुलियाओं का ओवर ब्रिज का काम धीरे चल रहा था वह तेजी से हुआ। ऐसे में निश्चित है कि कुछ राहत दुर्घटनाओं में मिली। उसके बाद में नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने भी काम करना शुरू किया, निश्चित तौर पर अच्छा कदम था। उसके बाद में दुर्घटनाओं में कहीं ना कहीं कमी आती दिखी है, लेकिन सिर्फ एक सड़क को सुधार देने से क्या सड़क दुर्घटनाएं रुक जाएंगी? क्या विभाग लगातार काम कर पाएंगे? महत्वपूर्ण बिंदु यह है। दरअसल 11,000 मौतों का आंकड़ा, आप सोच सकते हैं, जिनके परिवार का एक कमाने वाला चला जाता है, जिनके परिवार का एक युवा खो जाता है और वह हादसे का शिकार हो जाता है, कोई अपंग हो जाता है, उस परिवार पर क्या बीतती होगी। सरकार एक मुआवजा जरूर देती है, लेकिन मुआवजे से जिंदगियां नहीं करती, यह सच है। ऐसे में जयपुर में जो दुर्घटना हुई, आप सोचिए कि विभाग कहां नींद में सोए। एक डंपर का 3 बार चालान हो गया, वह एक चालान भर नहीं रहा, उसके बावजूद वह सड़क पर दौड़ रहा है, लेकिन विभाग है कि देखने को तैयार ही नहीं है। इधर कार्रवाई होती है, कुछ
ट्रैफिक पुलिस कर्मियों को निलंबित कर दिया जाता है, लाइन हाजिर कर दिया जाता है, तो क्या चालान जो हुए हैं, डंपर जो दौड़ रहे हैं, कॉलोनियों में दौड़ रहे हैं, वह देखना सिर्फ ट्रैफिक पुलिस का काम है? क्या परिवहन विभाग की यह जिम्मेदारी नहीं है? दरअसल ब्लैक स्पॉट इसलिए भी बन जाते हैं कि जहां कट होते हैं वहां बेतरतीब तरीके से लोग वाहन चलाते हैं, ये तो तय है, लेकिन सड़क दुर्घटनाओं का जो हाईवे पर सबसे बड़ा कारण है, वह कारण है जो ढाबों पर, सड़क पर, किनारे पर ट्रक बड़ी संख्या में खड़े हो जाते हैं और जो दुर्घटनाएं होती है, आप समय देख लीजिएगा, उन दुर्घटनाओं का समय ऐसा होता है जब देर रात को वाहन चालक नींद में झपकी में आते हैं। जब नींद की झपकी आती है तो ढाबे किनारे, सड़क किनारे जो खड़े होते ट्रक हैं उनमें जाकर गाड़ियां भिड़ती है, और जब गाड़ियां भिड़ती है तो निश्चित मानिए उस अंधेरे में कई लोगों की जिंदगियां चली जाती हैं और कई घरों के जो उजाले हैं वह छिन जाते हैं। ऐसे में सरकार ने शुरुआत की है कि ब्लैक स्पॉट देखिए, लगातार कार्रवाई कीजिए, लेकिन अब क्या यह कार्रवाइयां लगातार होंगी और क्या राजस्थान में दुर्घटनाओं में कमी आ पाएगी? यह बहुत महत्वपूर्ण पहली है। देखना यह है कि जयपुर और फलोदी की दुर्घटनाओं से राजस्थान की सरकार और वे विभाग क्या सबक लेने को तैयार हैं, जो इन चीजों के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार है।